नमस्कार, एस्ट्रो पामिस्ट्री बाय आयुष में आपका स्वागत है। मैं आपका आयुष एक और नई कंप्लीट पाम एनालिसिस की सीरीज़ में एक और वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आज हम एक प्राइवेट सेक्टर में धूम मचाने वाले व्यक्तित्व के बारे में बात करूंगा। क्योंकि अक्सर कर गवर्नमेंट जॉब में तरक्की, उन्नति, बड़ा पद, ओहदा, ये सब बातें, व्यापार में वृद्धि, तरक्की, इन सब के बारे में सभी लोग बातें करते हैं। परंतु आज मैं उस विषय के बारे में बात लेके आया हूँ जिसमें हमें जानना अति आवश्यक है, क्योंकि 78% लोग वही हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, है ना। तो उन लोगों के हाथ की बनावट कैसी होती है जो बड़े ओहदे, बड़े उन्नति करते हैं, बड़े पद तक पहुंचते हैं। जो आपने देखा होगा ना, सीईओ, एमडी, ऐसे पद तक पहुंचते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज में, एमएनसीज में, उनका हाथ कैसा होता है। तो ये है उनके हाथ का एग्जाम्पल। आज ये एक बड़े ओहदे में, एक बड़ी एमएनसी कंपनी में विदेश में बैठे हुए हैं और इंडिया को ऑपरेट करते हैं, पूरे कंट्री हेड हैं, ठीक है। तो उसकी स्थिति में क्या देखा जाए, उस हाथ के हम लेकर आए, उसके बारे में जानेंगे। तो मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। एक मोटी मोटी बातें बता दूं कि थोड़ी सी इनके हाथ में भी कमियां और खूबियां हैं। जैसे कि सबसे विशेष खूबी है इनके बड़े ओहदे तक पहुँचने की, इनकी भाग्य रेखा का सीधे इनके शनि पर्वत तक पहुँचना। आप देखेंगे तो इनकी जो भाग्य रेखा है वो सीधे, आप देखेंगे, बिना टूटी हुई आप इनके शनि पर्वत तक बिल्कुल ऊंचे ओहदे तक पहुंच रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, इनकी व्यापार ना करते हुए, क्योंकि इतने बड़े ओहदे पर इंसान ये सोचता है कि हम व्यापारी बन जाए, है ना। परंतु व्यापार से भी कई गुना ज़्यादा उन्नति है प्राइवेट सेक्टर की जॉब में कर रहे हैं, जिसमें करोड़ों का पैकेज तक की स्थितियां बनती है। वो है क्योंकि इनकी जो ये जो करियर से अपॉर्चुनिटीज़ लाइन जो है वो तो बहुत अच्छी निकल रही है, परंतु ये इनके बुद्ध पर्वत तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रही, यहीं तक सीमित है, ठीक है। तो ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाइन बनना और वहीं तक सीमित रह जाना, उसका क्या तात्पर्य है। पैसे की स्टेबिलिटी और इतना पैसा कमाने की स्थिति के कारण है इनका ये मनी ट्रायंगल का बनना, और मनी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल्स का फॉर्मेट होना। थोड़ी सी कमियों के बारे में बात की जाए तो इनके हाथ में मंगल प्रभावी रेखा है, जो कि बहुत ही नुकसानदायक होती है। आपके हाथ में भी तो आप नोटिस कीजिएगा कि आपके अंगूठे के नीचे से कोई हॉरिजॉन्टल लाइंस टुवर्ड योर लाइफ लाइन जा रही है। तो इससे इनकी रुकावटें, ये मान के चलिए अभी ये जितने बड़े ओहदे, जितनी बड़ी उन्नति कर रहे हैं, उससे भी कई गुना ज़्यादा कर सकते थे यदि ये रेखा नहीं होती। तो इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे विशेष चीज़ है इनकी जो लाइफ लाइन और उनके माइंड लाइन के बीच में बनने वाला ये गैप। आप देखेंगे ये बहुत बारीकी से कवर है और बहुत ज़्यादा जॉइंटेड होकर नहीं चल रही, अलग अलग चल रही है। ऐसी स्थिति में इन्हें सोचने का नज़रिया बदल दिया है, ज़िंदगी को कैसे लेना है, औरों से अलग हटके जब सोचेंगे तभी औरों से अलग हटके कुछ बन पाएंगे। तो उसका रीज़न ये जो लाइन्स में जो गैप बन रहा है वो है, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ें, कई चीज़ें हैं जो कि इन्हें एमएनसी में, बड़ी एमएनसी कंपनी में बाहर रहकर अपने देश को पूरे ऑपरेट कर रहे हैं उस कंपनी के लिए। तो उसके क्या चांसेस हैं, क्या स्थितियां बनने, उसके बारे में भी हम जानेंगे। कि विदेश में जाने के, विदेश में रह के काम करने के क्या योग हैं। इनके हाथ में परमानेंट विदेश के योग नहीं है, जब वापस लौट के आएंगे और अपने देश में रह के कई गुना ज़्यादा उन्नति करेंगे, उसके भी चिन्ह हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें, और वीडियो की स्पीड को आप बढ़ा भी सकते हैं 1.5 से, जिससे आप जल्दी वीडियो को कंप्लीट देख सकें, है ना। क्यूरियोसिटी सबके अंदर होती है, तो अपने अपने पॉइंट्स को देखने के लिए लास्ट तक रुकिएगा, क्योंकि कई उन्नति के चिन्ह हैं। आप भी यदि प्राइवेट सेक्टर की जॉब में हैं तो बड़े ओहदे, बड़े पद तक कैसे पहुंचेंगे और कितनी स्टेबिलिटी, कितना पैसा कमा सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को मैं प्रारंभ करता हूं। सर्वप्रथम हम वीडियो बात करेंगे इनके हाथ में इनकी उंगलियों की लंबाई से। इनकी जो उंगलियों की लंबाई है वो इनके हथेली पाम के कंपेयर में थोड़ा सा छोटे साइज़ की हैं, जो कि इनके अंदर फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट के बारे में बताती हैं। यदि आप देखेंगे उंगलियों की लंबाई की बात की जाए तो अगर रेफरेंस के लिए देखें तो उंगलियों की लंबाई यदि इतनी है तो पाम की लंबाई इतनी लंबी है इनकी, ठीक है। ये इनके अंदर फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट के बारे में बताती हैं कि ये जल्दी लाइफ में निर्णय लेके आगे बढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू चीज़ों को डिले करने से। इनकी फिंगर्स पर यदि आप देखेंगे तो बारीक बारीक सीधी खड़ी रेखाएं हैं। ये इनके अंदर व्यक्तिगत रूप से कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करती हैं फॉर हिज प्रोफेशनल पर्पस। तीसरी चीज़, इनकी सबसे छोटी वाली फिंगर है, लिटिल फिंगर, उसकी लंबाई इनके सूर्य की उंगली के फर्स्ट पोर्शन तक नहीं पहुंच पा रही, उससे थोड़ा सा नीचे है। ये चीज़ देखेंगे बिल्कुल बारीक नीचे है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नीचे हो। तो ऐसी स्थिति में डॉक्यूमेंटेशन वर्क, मैनेजमेंट वर्क में तो अच्छी परफेक्शन रहेगा, परंतु जब इन्हें मंच पर, भीड़ में या फिर ज़्यादा लोगों के सामने बोलने का मौका मिलता है, ऐसी स्थिति में शुरुआती पल थोड़े से घबराहट और हेजिटेशन के लिए होते हैं। इस चीज़ की कमी को दूर करने के लिए बहुत छोटा सा एक रेमेडी बताता हूँ, जो कि मैंने इनसे भी शेयर किया, कि ये अपनी लिटिल फिंगर की जो नाखून है, नेल है, उसे थोड़ा सा बड़ा रखें, है ना, कि वो इस पोर से ऊपर चले जाए, तो वो भी कंसीडर किया जाएगा। ऐसी स्थिति में कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा बिल्डअप हो जाएगा। अगली बात की जाए इनकी लिटिल फिंगर की जो नीचे का पोर्शन है, उसे कहते हैं बुद्ध पर्वत। यह है मरकरी माउंट। मरकरी माउंट की बात की जाए तो मरकरी माउंट इनका अच्छी उबाल लिए हुआ गद्दी बना रहा है, और यही इनके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप करता है। लोगों को लीड करना, लोगों के अंदर अपनी अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से निखारना, बताना।
इनके अंदर व्यक्तिगत रूप से कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहेंगी, क्योंकि इनके बुद्ध पूर्वोत्तर आप देख नहीं पा रहे हैं शायद, पर ये बारीक बारीक सीधी खड़ी रेखाएं हैं, ये बहुत बारीक, जितनी बारीक रेखाएं और जितनी अधिक मात्रा में होंगी वो उतना अंदर इनके अंदर व्यक्तिगत रूप से कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करती हैं। फॉर हिज प्रोफेशनल पर्पस, प्रोफेशनल पर्पस से मेरा मतलब है इनके जॉब के रिगार्डिंग, काम के रिगार्डिंग इन्हें अच्छे से पता रहेगा सामने वाले व्यक्ति के सामने किस प्रकार से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है। अब बात करते हैं बड़े ओहदे में, प्राइवेट सेक्टर में बड़े ओहदे में होने के क्या चिन्ह हैं। देखिए, बड़ा ओहदा होता है ना, आपने देखा हो कई बड़ी प्राइवेट कंपनीज के भी जो बड़े ओहदे के लोग हैं वो बड़े बड़े अधिकारियों से भी अच्छे लेवल पर हैं, है ना। तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उनका सूर्य बलवान होना चाहिए। सूर्य कभी भी सरकारी नौकरी को रिप्रेजेंट नहीं करता, केवल सूर्य बड़े ओहदे और पद की उन्नति के बारे में बताता है। इनकी अगर सूर्य पर्वत पर देखेंगे तो इनकी जो सूर्य की रेखा बड़ी ही स्पष्ट रूप से प्रबल रेखा है, देखिए आप, ये बड़ी प्रबल रेखा बन रही है और इसकी धारियाँ नीचे तक जा रही हैं, है ना, ये यहाँ तक, ठीक है। ये जो प्रबल सूर्य रेखा है, ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य बड़े ओहदे पर पहुंचता है, जिस भी सेक्टर में वर्क करेगा उसमें बहुत ऊंचा नाम और उन्नति प्राप्त करता है ना। आपने देखा होगा, आप लोग के भी हाथ में है, परंतु किसी प्रकार से कटी पिटी नहीं होनी चाहिए। ये देखा कि कहीं से आके लाइन कट कर गई, कुछ हो गया, तो ऐसी स्थिति में भटकाव हो जाता है। साथ ही इसके पैरेलली रेखाएं भी नहीं चलनी चाहिए, है ना। कोई यदि पैरेलली रेखा चल रही है तो आपकी ये मान के चलिए कि डाइवर्ट हो जाएंगी उन्नति, आपकी वृद्धि उन्नति डाइवर्ट हो जाएगी। तो ऐसी इस स्थिति में इनकी एक सीधी खड़ी रेखा होनी चाहिए, जो कि इनके हाथ में बन रही थी। पैरेलली कोई लाइंस वगैरह चलेगी तो ये मान के चलिएगा उसकी एनर्जीज डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होगा। तो सूर्य इनकी उच्च और प्रबल स्थिति में, इसी कारण है बड़े पद तक पहुंचने के एक बड़ा नाम, पहचान, इज्जत के चांसेस थे, ठीक है। अब बात की जाए इनकी जो लीडिंग पोजीशन हो, जिसमें ये एक खुद के इनके हाथ में ऐसी लीडिंग पावर हो जिसमें इनके साइन अथॉरिटी पावर हो, है ना, जिसमें इनके नीचे लोग बाग कई मात्रा में, है ना, मतलब सैकड़ों की स्थिति में इनके नीचे लोग बाग काम करें, इनका नाम हो, इनके हाथ में लीडिंग पावर हो, कि इनके साइन अथॉरिटी पावर रहे कि ये जिस चीज़ पर साइन कर दें उस चीज़ की स्वीकृति प्राप्त हो जाए। उसका चिन्ह क्या है, इनकी आप भाग्य रेखा देखिए, बहुत ही प्रबल और बहुत ही भाग्यशाली भाग्य रेखा है। इनकी भाग्य रेखा को देखेंगे, इनकी भाग्य रेखा सीधे इनके मणिबंध से चालू होकर सीधे ऊपर उठती हुई जा रही है, ठीक है, और सीधे इनके शनि पर्वत तक विराजित हो रही है ना। ये देखिए, बिना बीच से कटी पिटी सीधे इनकी शनि पर्वत तक पहुंच रही है। शनि पर्वत कौन है, शनि पर्वत है निर्णायक, न्याय के देवता हैं। शनि पर्वत कानून के देवता हैं। जिस भी आपके, चाहे कहीं भी काम करें, चाहे छोटे संस्थान में काम करें, चाहे बड़े संस्थान में काम करें, वहाँ पर जो भी आपको निर्णय लेने की यदि आप पे क्षमता प्राप्त हो रही है तो वो शनि प्राप्त करवाएंगे। यदि आपकी इतनी प्रबल रेखा है तो आप ये मान के चलिए घर में भी आपकी चलेगी, ठीक है। घर में आपके घर वाले आपकी मानेंगे, सुनेंगे, आपके विचारों पर चर्चा की जाएगी, आपके विचारों पर चला जाएगा। साथ ही आपकी जहाँ भी आप काम कर रहे होंगे वहाँ पे आप निर्णायक पोजीशन में पहुँचेंगे, चाहे वहाँ पर 10 लोगों के ऊपर आपको निर्णय लेने की क्षमता हो, परंतु ऐसी स्थिति में निर्णय लेने की क्षमता पहुँचती, बड़े पद तक आप पहुँचते हैं। तो शनि इनकी अच्छी स्थिति में। बस शनि में खराबी क्या है, शनि की अगर स्थिति को देखें, अगर आंख बंद करके उंगली फेरेंगे तो शनि इनके दब रहे हैं। शनि का दबना इनके अंदर शारीरिक आलस्य लाता है। ऐसी स्थिति में दिमाग तो बहुत तेज चलता है, परंतु शारीरिक आलस्य की स्थिति होती है, काम को आगे टालने बढ़ाने की हैबिट आती है। विशेष रूप से फिजिकली वर्क को धीरे धीरे करते हैं ना, जिसके कारण इनके काम में विलंब उत्पन्न होता है। तो ये मान के चलिए इनके जीवन में जो विलंब उत्पन्न हो रहा है उसका मेन रीजन इनका शनि के आलस्य की स्थिति। तो इनके लिए आवश्यक है ये फिजिकली वर्क करते रहा करें, फिजिकली वर्क को टालें नहीं। यदि नहीं करना तो उसे हल्के मना कर दें, टालें नहीं, उससे इनके शनि वीक होंगे। शनि के वीक होने के कारण इनके कामों में विलंब उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इनकी ये मैं कहूँगा प्रोग्रेस और अच्छी हो सकती थी यदि इनके शनि को ये अपने एक्टिव रखें। उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यू वे में ये करते रहें और मंदिर, किसी एक मंदिर को बांध लें, मंदिर को कंटिन्यू जाना है। अब बात की जाए इनकी हृदय रेखा के बारे में बात करें तो हृदय रेखा इनकी थोड़ी सी नेगेटिव है, जो कि इन्हें अक्सर कर लॉसेस करवाती है। बिकॉज आप इनकी हृदय रेखा को देखेंगे तो हृदय रेखा इनके आगे से आके 3% डिवाइड हो रही है। 3% डिवाइड होती हुई हृदय रेखा इनके अंदर भावुकता के स्वभाव के बारे में बताते हैं। इमोशनली फूल भी कह सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा यदि ये भावनात्मक रूप से किसी के लिए समर्पित होते हैं तो पूर्णता हो जाते हैं, जिसका सामने वाला व्यक्ति फायदा उठाने का प्रयास करता है, जिससे कारण इन्हें मनी रिलेटेड लॉसेस तो होते हैं, रिलेशनशिप्स में भी लॉसेस होते हैं। क्योंकि यदि किसी के लिए कुछ कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में लोग इनसे कटने लगते हैं, वापस इन्हें चीज़ें चुकाना ना पड़ जाए, इसलिए लोग इनसे पीछे हटने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में पैसा तो गया ही, साथ ही संबंधों की भी हानि होती है। तो इसलिए आवश्यक है कि आपके हाथ में भी यदि आप इस प्रकार की आगे से आके हृदय रेखा 3 भागों में बट रही है तो आपको आवश्यक है आप अपने भावनात्मक रूप से थोड़ा सा अपने आप को परिपक्व कीजिए। तो आपके लिए भी आवश्यक है कि आप किसी के लिए यदि समर्पित है तो उतना ही होइए जितना आप इंसान के लिए करके भूल सकें। किसी से अपेक्षा वापस आने की नहीं रखें, वरना आपके संबंधों में और आपको आर्थिक हानि के साथ साथ मानसिक हानि और इमोशनली भी हानि होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा।
अब बात करें इनके गुरु पर्वत के बारे में, तो गुरु इनका सामान्य स्थिति में है। गुरु पर्वत पर एक आप देखेंगे तो गुरु पर्वत इनका प्रबल और काफ़ी बड़ा एरिया लेते हुए चल रहे हैं। आप अगर स्थितियों को देखेंगे इनके और पर्वतों की अपेक्षा में गुरु पर्वत और बुद्ध पर्वत काफ़ी बड़े एरिया लिए हुए, और सबसे बड़ा एरिया लिया हुआ गुरु पर्वत। इनकी उंगली चौड़ी है और नीचे का स्तर प्रबल हो रहा है, बड़ा मतलब फैला हुआ है। ऐसी स्थिति में मनुष्य की लीडिंग क्वालिटीज़ बहुत अच्छी डेवलप हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में देखा गया है कि जिनका गुरु इतना चौड़ा होता है और उस पर किसी प्रकार के नेगेटिव या फिर पॉजिटिव कुछ भी चिन्ह देखे नहीं जाते, ऐसी स्थिति में ऐसे लोग नॉलेजेबल कंडीशन बहुत अच्छी रखते हैं। ऐसे लोगों का ज्ञान का स्तर बहुत अच्छा होता है, परंतु ऐसे लोगों को ज्ञान दिखाना ज़्यादा पसंद नहीं होता। ये अपने ज्ञान को मीठी हंसी से लोगों को व्यक्त कर देते हैं। ज़्यादा लोगों को दिखावा या शो ऑफ करना पसंद नहीं करते, परंतु हाँ, जब इनसे सलाह ली जाएगी तो बहुत अच्छे सलाहकार भी हैं, लोगों को मोटिवेट भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ऐसे यदि गुरु की स्थिति देखी जा रही है। अब बात की जाए, जो मैंने विशेष चिन्ह की एक आपको पहले ही बताया था, एक इशारा दिया था, वो चिन्ह है इनकी जीवन रेखा और इनकी कह सकते हैं मस्तिष्क रेखा के बीच में एक गैप का जनरेट होना। ये गैप इस चीज़ के बारे में बताता है, क्योंकि इस गैप को छोटी सी रेखा, ये बारीक रेखा एक टच कर रही है ना, तो ये थोड़ा सा बिल्कुल ही डिटैच करने से तो बच लिए, परंतु ये स्थिति बहुत अच्छी है जिसमें छोटी सी रेखा कनेक्टेड है। ऐसी स्थिति में देखा गया है कि मनुष्य थोड़ा सा ब्रॉड माइंडसेट का हो जाता है। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इन सब चीज़ों का इन पर कम प्रभाव पड़ता है। अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना ये ज़्यादा अच्छे तरीके से पसंद करेंगे। किसी का सोशली इंटरफेरेंस अपने पर्सनल लाइफ में आना पसंद नहीं करेंगे, ये इनकी खूबी रहेगी। साथ ही बात की जाए इनकी, अगर शुरुआती, अब इनकी उम्र पे उतरते हैं, इनकी उम्र की बात की जाए, जीवन रेखा के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, इनने शुरुआती जीवन में काफ़ी कष्ट देखा है, क्योंकि आप यदि देख पाएंगे तो इनकी जो जीवन रेखा को है बारीक बारीक रेखाएं कट कर रही हैं, है ना। ये देखिए, शुरुआती पीरियड से ही ये राहु रेखाओं ने कट करना चालू कर दिया, जिसका मेजर पीरियड था ये पीरियड, जिसमें इनकी यहाँ से आप देख सकते हैं सूर्य से एक रेखा निकलकर इनके आंतरिक मंगल तक जा रही है। ये सूर्य से रेखा निकलकर आंतरिक मंगल तक जाती हुई रेखा इस चीज़ के बारे में बताती है। ऐसी स्थिति में पैसे की किल्लत देखनी पड़ती है मनुष्य को। ऐसी स्थिति में जिस उम्र पे ये काटते हैं उस उम्र पे तो क्या कहते हैं, आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि ये देखिए, ये राहु रेखाओं का अर्थ होता है ऐसी स्थिति में मेंटली प्रेशर काफ़ी बियर किया है इन्हें शुरुआती एज में। लगभग जो संघर्ष की स्थिति चालू हो गई थी 19 से चालू हो गई थी, 25 तक मेजर रही, और 25 के आसपास में इन्हें एक फाइनेंशियली झटका भी झेलना पड़ा है, जिसके कारण वो झटका इन्हें कह सकते हैं या तो इनके खुद के पर्सनल लॉसेस हुए हैं, किसी बड़ा रिस्क को इन्हें लेने का प्रयास किया, परंतु उसमें इन्हें असफलता प्राप्त हुई है। और साथ ही अगर देखा जाए इनके वहीं से ये पीरियड था इनका 25 का पीरियड था, ये 25 की एज थी, और 25 के जस्ट बाद ही 6 महीने बाद इनकी एक ऊपर की ओर लाइन भी जा रही है। ठीक है, ये जो लाइन जा रही है ये बड़ी ही शुभकारी लाइन है, इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी लाइन। उस झटके ने इन्हें काफ़ी कुछ सिखाकर आगे बढ़ाया है, और फर्स्ट इन्हें बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके 26 की उम्र में आगे मिली है, जिसमें इन्हें ग्रो करके आगे बढ़े। उसके बाद ये कंटिन्यूसली तरक्की करते हुए आगे बढ़ते हुए चले गए। ऐसा नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटी के बाद इन्हें प्रेशर नहीं आया, परंतु मेंटली प्रेशर इनके पास रहा है, क्योंकि राहु रेखाएं कंटिन्यूसली इनकी कट करती हुई आई रही हैं, जो कि इनके 30 तक इन्हें परेशान किया है ना। अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथिंग, सब चीज़ें आ रही थी, परंतु 30 की उम्र तक इन्हें कहीं ना कहीं राहु रेखाओं ने जकड़ के रखा है, जो कि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़नाएं बहुत दी हैं। ठीक है, मतलब सब चीज़ होने के बावजूद भी मेंटली प्रेशर रहना और की चाह बहुत रहना। ठीक है, तो वो चीज़ ना कहीं परेशान किया है। उसके बाद ये देखा जाए, उसके बाद धीरे धीरे ये जो यहाँ से इनकी जो ग्रोथिंग और लाइफ में चेंजेस आने चालू हुए, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है ना 32 की एज के आसपास में। 32 की एज में ये इनका यहाँ पे अंगूठे की इस रेखा के नीचे मैंने अक्सर का बताया 30 उम्र होती है, 30 के बाद ये इनके जो ऊपर बढ़ रही है 32 की एज है। 32 में जो इन्हें ग्रो किया उसके बाद से इनकी कंटिन्यूसली एक स्टेबल स्थिति आगे बढ़ती हुई चली गई है, और इस बीच में यहाँ से स्प्लिट होकर भाग्य रेखा पे इनकी अपॉर्चुनिटीज़ लाइन बनना चालू हुई, जिनने इन्हें कंटिन्यूसली ग्रोथिंग दिलवाई है। उसी के बाद से इन्हें बड़ी MNC में बड़े पद पर पहुँचाने वाली स्थितियाँ बनती हुई चली गई कंटिन्यूसली। पहले इन्हें यहाँ से आए, क्योंकि एज का आंकलन सेम, लमसम सेम होता है। ठीक है, यहाँ से स्प्लिट होकर यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ से इनकी आयु बनती है 34 में इन्हें बड़ी ग्रोथिंग मिली है, जो ये ऊपर गई है। अंगूठे से आंकलन लगाया कि अंगूठे से इधर सीधे खींच लिया 30 से नीचे 32, 34, 35, 36, यहाँ पे ये स्थिति इनकी जो निकल रही है 34 में इन्हें बड़ी ग्रोथिंग मिली है, 36 में ग्रोथिंग मिली है, 37 के मध्य में बड़ी ग्रोथिंग मिली है, और यहाँ पर इन्हें 39, 40 में ही बड़ी ग्रोथिंग मिली है, जिसमें ये कंटिन्यूसली ग्रो करके आगे बढ़ी है, और इनकी लाइफ में एक बड़ा सेटलमेंट, स्टेबिलिटी आके यहाँ पर आप देखेंगे जीवन रेखा के लास्ट में एक ये फिश का सिंबल बन रहा है। आप देख पा रहे हैं, ये जो है फिश का सिंबल इस प्रकार से डिज़ाइन हो रहा है। ठीक है,
ये प्रॉपर फिश के सिंबल ने आके 40 की उम्र पे आके इन्हें ऐसी स्टेबिलिटी दे दी कि जीवन की इनकी जो अब 40 के बाद 40 से लेके लगभग मान के चलिए 47-48 तक इनकी लाइफ का वो पीरियड आ गया है। 47-48 भी नहीं कहूँगा, 50, ये इनका इतना 10 साल का टेन्योर है, बड़ी फिश है। ऐसी स्थिति है 40 से 50 का पीरियड इनकी लाइफ का वो लकी पीरियड जिसमें ना पीछे मुड़ के आप देखने की आवश्यकता ही नहीं है, कंटिन्यूसली ग्रोथ करते हुए चले जाएंगे। जीवन रेखा के लास्ट में ये फिश का सिंबल इस चीज़ के बारे में सूचित करता है। जीवन की जितनी भी अभी ये 40 तक इन्होंने बेसिक लग्जरीज को स्टेब्लिश किया है उसके ऊपर ही बढ़ेंगे, उसके नीचे इन्हें आने की संभावना है और गुंजाइश नहीं है। कंटिन्यूसली स्टेबिलिटी ग्रोथिंग मेंटेन करते हुए आगे चले जाएंगे। साथ ही उसके बाद चीज़ें इनकी व्यवस्थित चलेंगी और इसी बीच में इन्हें प्रॉपर्टी के भी निर्माण किए हैं, क्योंकि इनके 37 से लेके ये 37 से लेके इनके 42 के बीच में इस प्रकार से ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी हो रहा है, जो कि इस समय पे इन्हें प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं निवेश की स्थिति में इनकी डेवलप हुई होगी। उसके बाद कंटिन्यूसली ग्रोथ करते हुए चले जा रहे हैं और उसके बाद इनके जीवन यापन अच्छा हो रहा है और जीवन रेखा के नीचे ये पूरी कवर्ड होती हुई चली गई। ऐसी स्थिति में 50 के बाद ये इतनी स्टेबल लाइन इस चीज़ के बारे में बताती है कि अप टू देयर रिटायरमेंट ये एक स्टेबल स्थिति में मूव कर गए हैं। परंतु साथ ही ये एक बार रिस्क लेंगे, क्योंकि इनकी अगर देखेंगे ये 52 के बाद फिर एक लाइफलाइन ऐसी डेवलप होती हुई ये यहाँ पे कनेक्ट होके इतनी प्रबल ये अपॉर्चुनिटी लाइन डेवलप हो रही है। ये इतनी प्रबल अपॉर्चुनिटी लाइन एक बार 50s के पीरियड में इन्हें रिस्क लेने के लिए मजबूर करेगी और आगे व्यापार के लिए इन्हें आगे बढ़ाएगी। पर ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, 50s की उम्र में ऐसी अगर आपके हाथ में भी सडन लाइफलाइन बन रही है और अभी आपकी उम्र कम है तो आप मान जाइएगा कि आपके 50 की उम्र के आते आते आपकी जो ये जो लाइन है अपॉर्चुनिटी लाइन, ये भी जाके कहीं ना कहीं बुद्ध से कनेक्ट हो जाएगी लाइन लंबी होके, और ऐसी स्थिति में मनुष्य सफल व्यापारी बनने के योग्य हो जाता है। इतने सालों का बड़ा MNCs में करा हुआ वर्क कल्चर का एक्सपीरियंस उन्हें खुद के व्यापार में बड़ी उन्नति और तरक्की दिलवाएगा। अब बात की जाए इनकी ये मंगल रेखा के बारे में, ये क्या दिक्कत ला रही है। ये जो मंगल रेखा है ये इन्हें देती है शारीरिक, साथ ही साथ इन्हें करियर में आगे बढ़ने की वृद्धि में रुकावटें उत्पन्न करती है। ये रेखा का होना इस चीज़ के बारे में बताता है कि इनके बनते हुए कामों में अड़चनें बहुत आती हैं, दिक्कतें बहुत उत्पन्न होती हैं, बनते बनते काम रह जाना, पलट जाना, बदल जाना, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। साथ ही इनके मंगल का प्रभावी होना, इसे मंगल का प्रभावी होना तो इनको पेट से संबंधित दिक्कतें भी देता है। इन्हें कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की समस्या भी रहेगी। इसलिए आवश्यक है ये अपने मंगल को बैलेंस करें। यदि आपके हाथ में भी ऐसी मंगल रेखा है और रुकावटें आ रही हैं, हर काम में रुकावटें, अड़चनें उत्पन्न हो जाती हैं, तो आप सावधान हो जाइएगा। आपको रेमेडीज़ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। साथ ही बात की जाए इनके हाथ में पैसे की स्थिति कैसी रहेगी। हम कहते हैं ना पैसे से ये बहुत सक्षम रहने वाले, स्टेबल रहने वाले, तो उसके क्या चिन्ह हैं, क्यों कहते हैं। इनके हाथ में 3 विशेष बड़े चिन्ह हैं पैसे के। पहला चिन्ह है इनके अंगूठे पे बनने वाला यव का चिन्ह। इनका अंगूठे बनने वाला यव का चिन्ह प्रॉपरली डेवलप हो रहा है, बस थोड़ा सा ये इधर से आके खुल गया है ना, तो इसका इनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है कि इनके हाथ में पैसा आता तो बहुत है, परंतु आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये इनका खुला हुआ है इधर से, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है पैसा ये कमाने के लिए सक्षम बहुत है ना, लाखों करोड़ों तक पहुंचते हैं, परंतु इनके हाथ में पैसे रुकते नहीं, क्योंकि बराबर ही ये यव का चिन्ह खुला हुआ होना पैसा का जो कहते हैं ना रास्ते खोल देता है। तो पैसा टिकता नहीं है हाथ में, पैसा कमता तो बहुत है, परंतु इतनी EMI, इतने बर्डन हो जाएंगे, इतने शौक सुविधाएं पाल लेंगे, कहने को एक्सपेंसिव, मतलब कह सकते हैं शौक सुविधाएं बहुत पालेंगे, है ना, और एक्सपेंसिव थिंग्स में पैसा लगाएंगे, है ना, परंतु वो कहीं ना कहीं निवेश हो जाता है, कैश फ्लो नहीं बचेगा। इसका कारण है कैश फ्लो ना बचना। दूसरी चीज़ शुभ चिन्ह है इनकी हाथ में मध्य में बनने वाला ये मनी ट्रायंगल होना। मनी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल्स होना इस चीज़ के सूचक है। ऐसी स्थिति में पैसा जुड़ता है और प्रॉपर्टीज़, रियल एस्टेट के माध्यम से विशेष रूप से जुड़ता है, क्योंकि ट्रायंगल का फॉर्मेशन होना विशेष रूप से पैसे को भी रोकने का जो साधन बताता है वो बताता है। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बन रहा है, इस तरह से रेखाएं जुड़ जुड़ के प्रॉपर्टी के रूप में पैसा रोकेगा, रियल एस्टेट में निवेश करके अपने पैसे को, धन को रोकेंगे। तीसरा चिन्ह है विशेष, ये मछली की आकृति का चिन्ह, जिसके बारे में बताया, ये लाइफ में स्टेबिलिटी देता है। ऐसी स्थिति के बाद आप कहीं ना कहीं बड़े रिस्क भी लेंगे तो दिवालिया वाली स्थिति नहीं आएगी, है ना, स्टेबल जिंदगी जिएंगे, बच्चों को, फैमिली को अच्छा जीवन यापन करवाएंगे और एक लग्जरी लाइफ देंगे, ठीक है। अब बात करें इनके विदेश जाने के क्या योग बने। विदेश सबसे महत्वपूर्ण विषय है और हम बात को यहीं खत्म करेंगे। विदेश जाने के इनके जो सबसे महत्वपूर्ण चांसेस बने हैं वो उसका रीज़न है इनकी फेट लाइन तो अंदर जा रही है, परंतु फेट लाइन से कुछ लाइंस जाके बाहर की ओर मूव कर रही हैं, ठीक है। ये चंद्रमा की ओर जाने वाली लाइफ फेट लाइन से निकलने वाली ये रेखाएं और बड़े ओहदे तक पहुंचने की स्थिति इस चीज़ के बारे में बताता है कि ऐसी स्थिति में इन्हें फॉरेन में ट्रैवल और फॉरेन में काम करने के योग बनते हैं और लंबे समय तक ये फॉरेन में रुक के काम करेंगे, क्योंकि ये लाइन का डेवलप होना और साथ ही ये इतनी स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ लाइन का बनना, ये दोनों चिन्ह और इतनी प्रबल रेखा का होना। अब देखिए आप बड़ी ओहदे और बड़ी सिचुएशन और बड़े
जब इतनी अच्छी किस्मत लेके आते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर आप बाहर जाके पैसा कमाने की स्थिति बनती है और उसमें ये आपकी मून लाइन बन जाए तो 100% श्योरिटी बन जाती है, ठीक है। परंतु वापस ही लौट के आएंगे उसका चिन्ह यही है, क्योंकि इनकी एक तो फेट लाइन ऐसी बन रही है, उसी में से ये नीचे के पूरी घूम गई है इनके लाइफ लाइन की तरफ। तो ऐसी स्थिति में चाहे जितना पैसा कमा लें, चाहे जितना बाहर वृद्धि समृद्धि प्राप्त कर लें, पर एट द लास्ट ये अपने अपनों के करीब आएंगे, क्योंकि अंदर की ओर रेखा झुक रही है, तो अपनों के प्रति आएंगे और इंडिया में आके वापस बसेंगे, ये इस चीज़ का सूचक है। तो धन्यवाद। ऐसी ही और रोचक जानकारी भरी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एवं अपने दोस्तों में शेयर करें। उनके भी हाथ में, अगर आपको किस विषय के बारे में, आपके हाथ में कौन सा ऐसा दुर्लभ चिन्ह है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उसका कमेंट ज़रूर आप नीचे छोड़ कर जाइएगा। और साथ ही अपने दोस्तों में वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। और विशेष सूचना, यदि आपको अपने पाम का एनालिसिस मेरे द्वारा अंडर माय गाइडेंस करवाना है तो आप वीडियो में चलता हुआ नंबर दिख रहा है, उस पर जाके कांटेक्ट कीजिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। धन्यवाद।